दोस्तों, सांस रोक देने वाले मैच में मुंबई से बुरी तरीके से हारने के बाद बौखला गए गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा और अपने बयान में भड़कते हुए अपनी टीम के बल्लेबाजों को तो लतड़ाई, लेकिन रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। इस हार ने गुजरात को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और मैदान पर मौजूद फैंस के साथ साथ गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा का परिवार भी इस हार से भावुक हो गया। तस्वीरें साफ बता रही हैं कि आशीष नेहरा के बच्चे अपनी टीम की हार देखकर रो पड़े और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं। इस हार के बाद आशीष नेहरा ने एक ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने अपनी टीम की कमियों को बेबाकी से उजागर किया और शुभमन गिल की कप्तानी पर सीधे सवाल खड़े किए। साथ ही उन्होंने रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की। आइए इस हार के बाद के माहौल, मैच की पूरी कहानी और आशीष नेहरा के बयान को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको लगता है कि इस हार का जिम्मेदार शुभमन गिल की कप्तानी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारा लाइक टारगेट है 200 लाइक, तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला वैसा ही धड़कनें बढ़ाने वाला रहा जैसा कि सबको उम्मीद थी। इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करने वाली गुजरात टाइटंस को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने हराकर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके साथ ही मुंबई की टीम दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाने में सफल रही, जहां उनका मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। उस मैच में जो जीता वो जाकर 3 जून को आईपीएल 2025 फाइनल में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खिताब के लिए टकराएगा। दोस्तों, मुंबई ने न सिर्फ मैच जीता है बल्कि फाइनल के एक कदम करीब पहुंच गई है। लेकिन दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा का गुस्सा साफ देखा जा सकता था। उनके परिवार की भावुक तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थीं और अब आशीष ने एक ऐसा बयान दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आशीष ने अपनी टीम की कमियों को बेरहमी से उजागर किया और शुभमन गिल की कप्तानी पर सीधे सवाल खड़े किए। उनका यह बयान इतना तीखा था कि सुनकर गुजरात के फैंस भी हैरान रह गए। आइए उनके बयान को विस्तार से समझते हैं। आशीष नेहरा ने कहा, यह हार बेहद दुखद है। मुल्लामपुर में हमने इस मैच के लिए पूरी तैयारी की थी। यह हमारा होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन इस मैदान की रग रग से हम वाकिफ हैं। मैंने अपनी टीम को हर तरह से तैयार किया था, लेकिन शुभमन गिल की घटिया कप्तानी ने हमें पूरी तरह से निराश किया। फील्ड प्लेसमेंट सही नहीं थी, गेंदबाजों का सही समय पर इस्तेमाल नहीं हुआ, राशिद खान जैसे अनुभवी गेंदबाज को सही ओवर नहीं दिए गए। आखिरी ओवर में हार्दिक ने जो 22 रन बनाए वह पूरी तरह से हमारी गलती थी। अगर वहां सही रणनीति होती तो हम इतने रन नहीं देते। आशीष ने आगे कहा, रोहित शर्मा ने जिस तरह बल्लेबाजी की उसे रोकना हमारे लिए असंभव हो गया। हमने उनके 3 कैच छोड़े। जब आप इस तरह की गलतियां करते हैं तो आप हार के हकदार होते हैं। रोहित ने 81 रन बनाकर हमें सजा दी। उनकी बल्लेबाजी में क्लास थी, टाइमिंग थी और अनुभव था। हमें पता था कि रोहित अगर सेट हो गए तो हमें मुश्किल होगी, लेकिन शुभमन ने इस बात को नजरअंदाज किया। उन्होंने सही समय पर गेंदबाजों को नहीं बदला और न ही सही फील्ड सेट की। ये कप्तानी की कमी थी। आशीष ने हार्दिक पांड्या की तारीफ करते हुए कहा, हार्दिक ने आखिरी ओवर में जो 22 रन बनाए वह हमें बहुत पीछे ले गए। यह एक साइकोलॉजिकल अंतर था। 200 रन चेज करना कुछ टीमों के लिए आसान होता है, लेकिन 228 रन का स्कोर हमारे लिए बहुत बड़ा था। हार्दिक ने अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी से दिखाया कि वह इस तरह के बड़े मैचों में कितने अहम हैं। दूसरी ओर शुभमन इस प्रेशर को झेल नहीं पाए। आशीष ने अपनी टीम के बल्लेबाजों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, साई सुदर्शन ने शानदार बल्लेबाजी की। 80 रन की उनकी पारी ने हमें जीत के करीब लाने की कोशिश की, लेकिन बाकी बल्लेबाजों ने उनका साथ नहीं दिया। शुभमन पहले ही ओवर में आउट हो गए। एक कप्तान के तौर पर उन्हें सामने से लीड करना चाहिए था, लेकिन वह नाकाम रहे। वॉशिंगटन सुंदर ने 48 रन बनाए, लेकिन बुमराह की एक यॉर्कर ने हमें तोड़ दिया। वह विकेट हमारी हार का टर्निंग पॉइंट था। आशीष ने अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, यह हार मेरे लिए बहुत दुखद है। मेरे बच्चे स्टैंड में बैठकर रो रहे थे। मैंने उन्हें समझाया कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन इस तरह की हार बर्दाश्त करना मुश्किल है। हम किसी और टीम से हारते तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन मुंबई से हारना हमें गवारा नहीं है। हमने इस सीजन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन शुभमन की गलत कप्तानी और हमारी खराब फील्डिंग ने हमें बाहर कर दिया।
अब हमें अगले सीजन के लिए बेहतर रणनीति बनानी होगी। मैं अपनी टीम को फिर से तैयार करूंगा और अगले साल हम और मजबूती से वापसी करेंगे। तो दोस्तों, इस हार का जिम्मेदार कौन है? शुभमन की कप्तानी, खराब फील्डिंग या रोहित शर्मा की शानदार बल्लेबाजी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, सांस रोक देने वाले मैच में मुंबई से बुरी तरीके से हारने के बाद बौखला गए शुभमन गिल और अपने बयान में भड़कते हुए अपनी टीम के बल्लेबाजों को तो लताड़ा ही, लेकिन रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या पर कुछ ऐसा कह गए कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। मुंबई से हार कर आईपीएल से एलिमिनेट होकर शुभमन गिल ने क्या कुछ कहा अपने बयान में, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी आज मुंबई की जीत पसंद आई हो और इस मैच में सबकी बैटिंग, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आईपीएल 2025 का एलिमिनेटर मुकाबला बिल्कुल एलिमिनेटर की तरह ही खेला गया। एक ऐसा घमासान मुकाबला जिसके बीच में 40 गेंदें रह गई तो यह बता पाना मुश्किल था कि जीतेगा कौन, जबकि मैच एक तरफा मुंबई ने बना दिया था। मुंबई की टीम ने पहले इस मैच में बल्लेबाजी का फैसला किया और क्या ही खूब फैसला था हार्दिक पांड्या का। इस फैसले को सही साबित किया टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने, जिन्होंने 50 गेंदों में 4 छक्के 9 चौके जड़कर 81 रन बना दिए थे। जॉनी बेस्टो तो आउट ऑफ सिलेबस ही आ गए। 3 छक्के 4 चौके जड़कर इस खिलाड़ी ने पूरे के पूरे 47 रन बना डाले थे। रनों का ये सैलाब मुंबई इंडियंस की टीम को शुरुआती दौर में एक अजय बढ़त दिला चुका था। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी 20 गेंदों में 33 रन लगाए थे। इनफैक्ट तिलक वर्मा भी 11 गेंदों में 25 रन लगाकर गए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने असली अंतर क्रिएट कर दिया। 200 का नंबर एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा होता है और इसको चेस करना फिर भी आसान है कुछ टीमों के लिए, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के 9 गेंदों में जड़कर पूरे के पूरे 22 रन बना दिए थे और ये 22 रन कहीं ना कहीं गुजरात को खटक रहे थे। खैर दोस्तों, इन्हीं 22 रन के दम पर गुजरात के सामने मुंबई ने 228 रन बनाए और 229 का टारगेट रख दिया। लेकिन गुजरात की टीम भी ऐसे लड़ रही थी कि मानो हारने का सवाल ही पैदा ना हो। गुजरात की टीम ने मुंबई के हाथ पर फुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी आज। दोस्तों, गुजरात की तरफ से एक ही खौफनाक बल्लेबाज है, साई सुदर्शन। 44 गेंदे 10 चौके 1 छक्का 77 रन नाबाद खेल रहे थे 13वें ओवर तक और कुशल मेंडिस 10 में 20 रन लगाकर गए। लेकिन साई सुदर्शन जैसा आज एक और पैदा हो गया, वॉशिंगटन सुंदर। 22 गेंदे 5 चौके और 3 छक्कों के साथ ये भी 47 रन बनाकर चट्टान की तरह खड़े हो गए थे। अब तो 200 का स्कोर भी बौना लगने लगा था, क्योंकि जिस टीम के 14 ओवर में 150 से ज्यादा रन हो वो मुकाबला कभी भी जीत सकती है एक झटके में। लेकिन यहां पर मुंबई की टीम ने मैच पलटने का असल काम शुरू कर दिया था। जैसे इनमें से एक का विकेट गिरा, फिर आगे चलकर गुजरात की टीम को संभलने का मौका नहीं दिया गया। न सिर्फ डॉट गेंदें बढ़ी बल्कि नेट रन रेट का प्रेशर भी बढ़ता चला गया, जो गुजरात पे झेला ना गया और फिर मुंबई ने इस मैच को जीतकर गुजरात को एलिमिनेटर से बाहर ही कर दिया। दोस्तों, मुंबई ने न सिर्फ मैच जीता है बल्कि फाइनल के एक कदम करीब पहुंच गई है। लेकिन हारने के बाद मुंबई से एक जीती हुई बाजी शुभमन गिल बौखलाए हुए नजर आए। क्या बोले वो अपने बयान में, चलिए आपको उनका चौंकाने वाला बयान दिखाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, शुभमन गिल ने हार के बाद कहा, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि मुल्लानपुर के मैदान में हम इतनी बुरी तरीके से हार गए। भले ही हमारा होम ग्राउंड ना हो, लेकिन इस मैदान की रग रग से वाकिफ हूं मैं। यहाँ की मिट्टी पर खेल कर ही मैं पला पड़ा हूं। अपनी टीम को मैंने पूरा तैयार कर रखा था, फिर भी मुंबई ने जरूरत से ज्यादा रन लगाए। खासतौर पर हार्दिक ने, जो आखिर में वो 22 रन लगाए, वो हमें बहुत पीछे कर गए। मुकाबला अंतिम ओवर्स तक गया, आपने भी देखा हमारे बल्लेबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन असल बात तो यह है कि आज रोहित भाई ने इतना बेहतर क्रिकेट खेला कि हम मुंबई की टीम को पकड़ ही नहीं पाए, चाहे हम कितनी तेज रफ्तार से क्यों ना दौड़े। मुंबई के रन ही इतने ज्यादा थे और ऊपर से जिस तरीके से बुमराह भाई ने वॉशिंगटन सुंदर को आउट किया, वो हमारे कॉफिन में आखिरी नेल था। मुंबई से हार कर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि हम सीजन से बाहर हो गए। हम किसी भी टीम से हारते, पर मुंबई से हारना गवारा नहीं था। हार का दुख तो बहुत है क्योंकि बड़ी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन बस अब एक ही कसर पूरी करनी है, अगले सीजन में अच्छा खेलकर फाइनल जीतना है, ताकि अपनी गुजरात की जर्सी में कप जीत पाऊं। दोस्तों, गिल तो बौखलाए हुए हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, मुंबई की जीत में सबसे बेहतरीन काम किसने किया, बुमराह, पांड्या या रोहित ने? नीचे कमेंट कर बताइए। दोस्तों, गुजरात को हराकर मैन ऑफ द मैच बने रोहित शर्मा। उसके बाद अपने ही अवार्ड का त्याग कर
बुमराह को यह अवार्ड देकर और पांड्या को भी इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आज आप भावुक भी होंगे।